सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पहले एक सूचना दे दूं, कल शाम 5 बजे तक ही जिन लोगों का पंजीकरण हो जाएगा उनको साधना दीक्षा और किट में जो छूट मिलनी है वो मिलेगी। और उसमें भी शर्त ये है कि अगर 25 साधक पूरे हो गए तो फिर वो छूट आगे नहीं मिलेगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को पूरा देखिए, मतलब वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं और ऑल पर सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आपको हम नया वीडियो कोई अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख सकेंगे। प्रिय दर्शक वृंद, बहुत लोकलुभावनी और आकर्षक बातें करने का मैं आदी नहीं हूँ। हमेशा से मैं कटु सत्य बोलता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को मेरी भाषा आखिरे अरुचिकर लगे, परंतु आपको ये मालूम होना चाहिए कि दवा कड़वी भी हो तो लाभकारी सिद्ध होती है। इसलिए और फिर गुरु किसी की मिजाज कुर्सी करने के लिए नहीं होता, गुरु किसी हाँ में हाँ मिलाने के लिए भी नहीं होता। गुरु तो उसको सन्मार्ग दिखाने के लिए होता है, बाकी आपकी मर्जी। इसलिए मैं अपनी वाणी को हमेशा संयत रखता हूँ और उसी तरीके से व्यवहार करता हूँ जो कि ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं 40 बार सोचता हूँ मुझे बोलना क्या चाहिए। साधक वृंद, जैसा कि ज्ञातव्य है, अभी मैं सूचना दे रहा हूँ, मेरा ये कर्तव्य है। मतलब 23 तारीख की शाम तक, यानी कि ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं 23 तारीख की सुबह को, तो वो कल वाला सिस्टम नहीं रहेगा। मतलब 23 तारीख की शाम को ही, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह इसको अपलोड करूँगा। तो आज के हिसाब से मैं बोल दिया था, लेकिन ये जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं ये 23 तारीख है और शाम 5 बजे तक ही पंजीकरण मान्य होगा, इसके बाद नहीं होगा। अब किसके भाग्य में क्या है ये वो जाने और ईश्वर जाने। मैं किसी से पर्सनल कोई आग्रह नहीं करता और कोई मेरा वो नहीं कि कोई आएगा ही या कोई कराएगा ही, मुझे कोई उससे मतलब नहीं। जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ और ज़्यादा कुछ कहने की आदत मुझे नहीं है। जब कोई कार्यक्रम होता है तो मैं पहले से सूचना देता हूँ। अगर सूचना भी नहीं दूंगा तो आप लोग कहेंगे सूचना नहीं दी। खैर, आप ध्यान रखें, 10 महाविद्याओं में बगला, खोडसी, तारा, धूमावती, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी है ना, और इस प्रकार की कमला, त्रिपुर सुंदरी, ये इस प्रकार से 10 महाविद्याएं हैं जिनमें से कुछ के नाम मैंने अभी लिए हुए हैं। इनमें से 10 महाविद्याओं में से कोई एक भी महाविद्या व्यक्ति अगर सीख लेता है, साधना उसकी संपन्न कर लेता है, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति ऐसा मान लो कि अपने लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल लेता है। यहाँ तक कि मोक्ष के भी। और सिद्धाश्रम में तो उसकी गति
होने के लिए कम से कम 3 महाविद्याओं का होना सिद्ध होना जरूरी है। तो जिसको एक महाविद्या सिद्ध हो जाएगी तो बाद में उसको अन्य भी महाविद्याएं सिद्ध हो जाएंगी। ये एक ऐसी दुनिया है, अध्यात्म की दुनिया, जहां पर संभावनाओं के द्वार कभी भी बंद नहीं होते। ज्ञान का अथाह सागर है। कोई एक भी सिद्धि अगर व्यक्ति को मिल जाती है तो उसका वो इष्ट, भले ही वो देवता हो या देवी हो, यहाँ तक कि यदि भूत प्रेत इत्यादि तक भी कोई सिद्ध कर लेता है तो वो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मार्ग बताते रहते हैं। आपको ज्ञात हो कि महाकवि तुलसीदास जी, जिन्होंने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की है, कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्होंने एक प्रेत को सिद्ध किया था और वो प्रेत अचानक सिद्ध हो गया था। उसके लिए उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की थी। एक रामायण में मैंने पढ़ा था कि वह ये गीता प्रेस वाली नहीं और तमाम तो उसमें लिखा था कि यह तुलसीदास जी जाते थे शौच के लिए, तो जो पानी बचता था उसको एक बबूल के नीचे डाल देते थे। एक दिन उससे एक प्रेत सिद्ध हो गया। उसने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो तुलसीदास जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारी साधना नहीं की है, लेकिन उसने कहा कि आपने क्रिया पूरी की है और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तो तुलसीदास जी ने कहा, मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने। अब उस प्रेत की इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ऐसा करो पंडित जी कि आप जब कथा कहते हो भागवत की और राम कथा कहते हो, तब उस समय हनुमान जी वहाँ पर आते हैं आपकी कथा में, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं और कोढ़ी जैसा वेश बना करके आते हैं। आप उनके चरण पकड़ लेना और जब तक 3 बार वह आपसे कह न दें, हाँ न कर दें, तब तक आप उनके चरण में छोड़ना। अब एक प्रेत ने एक ऐसा मंत्र दे दिया तुलसीदास जी को कि फिर वो हनुमान जी से मिले, हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने बहुत चाहा कि छुड़ा लें, लेकिन उन्होंने अंत में भक्ति की जीत हुई और भगवान ने कहा कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन करने हैं। चूँकि हनुमान जी वचन दे चुके थे तो उन्होंने दर्शन कराए, 2 बार कराए। और इसके बाद की कहानी सबको मालूम है कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और हमेशा हमेशा के लिए राम भक्तों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि एक साधना करने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो दूसरी साधनाएं भी उसी एक इष्ट के माध्यम से उसको प्राप्त हो जाती हैं और उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करता हुआ वो साधक अपने जीवन में समस्त सुखों को भोग करके और अंत में उस परम दिव्य धाम को प्राप्त करता है, जहाँ पर पहुँचना प्रत्येक मानव का अभिप्सित कर्म है। हालांकि कलयुग चल रहा है और कलयुग में कहते हैं कि नाम ही आधार है मुक्त होने का, क्योंकि मनुष्य के कर्म तो इतने खराब हो चुके हैं कि वो ना तो भक्ति कर सकता है ज़्यादा, ना वो बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान इत्यादि कर पाता है। तो जैसे भी करता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो कलिकल जो कलिकाल है उसके कलि के मल का हरण करने वाली श्रीमद् रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए व्यक्ति को और
अपने जीवन के लिए उसे सद्गति के लिए उसे कोई न कोई अच्छी साधना कर लेना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप इस गुरु पूर्णिमा पर कोई एक अच्छी साधना करें, आपका मंगल हो, आपको सिद्धि प्राप्त हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ और मिलेंगे अगली वीडियो में। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।